हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने एक्सेल में इंडेक्स और मैच फॉर्मूला को। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब तक आपको जो हमारा एक्सेल होता है उसमें इंडेक्स और मैच फॉर्मूला नहीं आते, तो आप ये कह सकते हो कि आपको एक्सेल पूरा नहीं आता। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं जब भी आप कहीं भी वर्क करते हो या फिर कभी भी इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करते हो। अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंडेक्स और मैच का क्या काम होता है, कैसे हम इन दोनों को अप्लाई करते हैं, और ये सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग जितनी भी नॉलेज होगी ये इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बाकी हम देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स फॉर्मूला को। इंडेक्स फॉर्मूला को यूज करने के लिए इक्वल्स टू करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इंडेक्स। देखो, इंडेक्स की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से लिखना है, वरना सजेशन में भी नहीं दिखाएगा। टैब से इसको कर लेना है, उसके बाद हमें देना है एरे। देखो, एरे देने के लिए, एरे का मतलब होता है कि जो भी आपका डाटा है वो आपको प्रोवाइड करना है। जब भी हमने इससे पहले जो भी फॉर्मूला यूज करे थे हमने डाटा पूरा दिया था, लेकिन अभी हम स्पेसिफिक चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें डाटा कहाँ से देना है, जहां से एम्प्लॉय वगैरह जो भी आप कहाँ जहां भी वर्क कर रहे हो वहां जो मेन डाटा है वहां से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने ऊपर की हेडिंग नहीं दी है, मैंने डायरेक्टली जो भी हमारा मेन जो हमारा डाटा था वही मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें नंबर ऑफ रोज देने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स देने होते हैं, जिसकी वजह से हम अपना डाटा निकाल पाते हैं। एक और चीज समझ लीजिए, जो हमारा इंडेक्स फॉर्मूला होता है वो एज अ वर्क करता है बिल्कुल वी लुकअप फॉर्मूले की तरह। मतलब फॉर्मूले की तरह ही हमारा इंडेक्स फॉर्मूला होता है, उसी का जैसा थोड़ा सा सिमिलर वर्क भी करता है, लेकिन नॉर्मल चेंजेस होते हैं थोड़े से। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, डाटा दे दिया, अपना कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो भी हमारे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, आपके जो बॉस हैं वो कह रहे हैं कि मुझे जो सेकंड नंबर पे जो हमारी जो भी आपकी आईडी होगी, अभी मैंने सीरियल नंबर डाल रखा है या फिर आईडी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोज नंबर डालनी पड़ेगी कि 3 रो में ये वाली आईडी है तो उसके हिसाब से निकालो। तो यहाँ पे रो नंबर अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो हमारी थर्ड रो में किस नाम का डाटा है, मतलब किस एम्प्लॉय का डाटा है, तो आप उस चीज को निकालने के लिए इंडेक्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए कि हमारी जो सेकंड रो है उसमें कौन सा एम्प्लॉय वर्क करता है। अब कौन एम्प्लॉय करता है ये वाली चीज आपको यहाँ से पता चलेगी कि पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, दूसरे में नेम लिखा हुआ है। तो मेन ऑथोरिटी किसको दी जाएगी, नेम को। तो हमें नेम तो पता करना है, तो नेम कौन से कॉलम में है, तो फर्स्ट में कॉलम में है हमारा सीरियल नंबर और सेकंड कॉलम में है हमारे नेम। तो कॉमा लगाएंगे, फिर से 2 लिखेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोहित लिखा हुआ आ रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ की जो सेकंड रो है वो वहाँ पे किसका डाटा है, रोहित नाम का डाटा है। अभी मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे क्या करती हूँ, रो नंबर वही रख रहे हैं, रो नंबर में किसका डाटा आप ले रहे हो, लेकिन कॉलम नंबर का मतलब हो गया कि आप उस डाटा में से क्या निकालना चाहते हो, उसका नेम निकालना चाहते हो, उसकी सेल्स निकालना चाहते हो, उसका नंबर, उसका जेंडर अगर आपने अपने डाटा में प्रोवाइड किया है तो ये सारी चीजें। जैसे मैं निकालना चाहती हूँ कि सेल्स मतलब 2025 में उसने कितनी सेल करी थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 नंबर, कौन सा कॉलम नंबर है, ये 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, एंटर कर सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हो रोहित ने यहाँ पे डाटा में भी देखिए 1200 रुपीज इसने क्या किए थे, अर्न किए थे, मतलब सेल किए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आया है 1200 रुपीज। तो इस सारी चीजें मैच करेंगी अकॉर्डिंग, आपके जो भी आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। लेकिन अभी बात आती है कि मैं रोज इधर से दे रही हूँ और कॉलम इधर से, देन आप यहाँ से कुछ भी चेंज करोगे तो डायरेक्टली हमारा डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं करती हूँ इक्वल्स टू, और हम लगाएंगे साथ ही इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, टैब से एक्टिव। अभी हमें क्या देना है, यहाँ पे एरे देना है, तो एरे उसी तरीके से देना है कि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद रो नंबर, तो मैंने रो नंबर इधर रख दिए, उसके बाद कॉमा, कॉलम नंबर मैंने इधर रख दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे। एंटर कर दें और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड रो में, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में क्या डाटा है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में क्या डाटा है, 1200, तो 1200 यहाँ पे पुट होकर आ चुका है। अभी आपको यहाँ से बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आप यहाँ पे आइए और डायरेक्टली चेंज कर दीजिए। जैसे कि मुझे रो नंबर 5 में कॉलम नंबर 3 का डाटा चाहिए, तो मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 यहाँ पर आ चुका है। पहले क्या था, 1200 यहाँ पे था, मतलब 1200 था, अभी क्या हो गया है, 1000 यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ रो,
तो 5th रो में कौन है, ये रहे लक्ष्य नाम का जो भी है। उसके बाद कॉलम नंबर है 3, तो हमने सेल्स ही पता करी तो यहाँ पे आ चुका है 1000। और इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम नंबर चेंज कर देते हैं ताकि नेम से आपको ज्यादातर अच्छी चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल्स को हटा के क्या आ गया, यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है। तो आपने सिर्फ एक में लिखा, जो आपका एक सेल हुआ है उसमें आपने रोज नंबर लिखी और एक सेल में आपने क्या लिखी, कॉलम नंबर लिखा। बस एक में रो नंबर, एक में कॉलम नंबर, बाकी एक में इंडेक्स जो हमारा फॉर्मूला है उसको लगाइए। बाकी जो आपके रो नंबर है और कॉलम नंबर है ऊपर से चेंज करते रहो और नीचे का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर आता रहेगा। तो इस तरीके से वर्क को आसान कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। अब बात आती है मैच फॉर्मूला की। मैच क्या काम करता है, मैच फॉर्मूला निकाल के देता है कि आपके पास कोई भी नाम है, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, देन आप इस चीज को पता करना चाहते हो कि ये जो नाम है वो हमारे डाटा में कहाँ पर बिलोंग करता है। ठीक है, अभी हमने रोज और कॉलम्स के हिसाब से अपना डाटा निकाला, अभी हम डाटा के हिसाब से ये पता करेंगे कि वो कहाँ पर बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम ऊपर ही चले जाते हैं और लगाएंगे इक्वल्स टू मैच, और उसके बाद मैच यूज करने के बाद हम करेंगे इसमें टैब से एक्टिव, उसके बाद देंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू देंगे तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू कौन सी है, हमारी पूजा। हम पूजा से ही तो निकलवाना चाहते हैं कि पूजा कहाँ पर है। ठीक है, मतलब हमारे डाटा में कहाँ पर बिलोंग करती है, तो ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया, देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये जो पूजा का जो नाम है वो कहाँ पर मिलेगा, वो वाला एरे, तो हमें नेम नहीं तो मिलेगा पूजा, तो इस वाले जो नेम वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है पूरा, जहां तक हमारा डाटा जा रहा है। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और उसके बाद लगाएंगे जीरो। जीरो क्यों लगाएंगे, जीरो इसीलिए लगाएंगे ताकि हमारा जो भी चीजें हैं वो एग्जैक्टली मैच करें। कैसे ही मैच करें, एग्जैक्टली सेम मैच करें। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया है 5। तो आप देख सकते हो रो नंबर 5 में कहीं जाके पूजा हमारा आया होगा। तो यस, रो नंबर 5 में है क्योंकि हमने डाटा कहाँ से दिया था, सीरियल नंबर से दिया था। और जब सीरियल नंबर से देंगे तो पहली रो ये, सेकंड रो ये, थर्ड रो और ये फोर्थ एंड देन फिफ्थ रो कौन सी आ जाएगी, हमारी पूजा वाली आ जाएगी। अगर मैं इसका डाटा चेंज कर दूं, ये जो हमने दिया है, ये जो हमने एरे दिया है, इसी चीज को मैं कहाँ से लूं, बिल्कुल नीचे से जहां से हमारे एम्प्लॉइज के नाम हैं वहां से लूं। तो एंटर करने के बाद आपको ये सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी कि किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करेंगी। अभी बस एंटर करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ क्या हो रही है वो आपको देखना है सारी चीजें, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पूरा टेबल दे दिया, मतलब हमने क्या करा है, पूरी टेबल का एरे दे दिया है। इसीलिए याद रखिएगा कि आपको एरे कौन सा देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, देन सभी चीजों का अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी। बाकी हमने कॉलम सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ जो हमारी रो है वहां पर पूजा है। अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली नेम भी चेंज करोगे तो यहाँ पे तुरंत हमें पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा करण, तो यहाँ जो करण जहां भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 नंबर पे है तो 3 नंबर पे आप देख सकते हो करण ऑलरेडी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा का पता कर सकते हो कि ये जो नाम है वो कहाँ पर है, ये जो सेल्स है वो कहाँ पर है। ये बहुत सारी चीजें जब आप वर्क करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैच कहाँ पे यूज किया जाता है, इंडेक्स कहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही नॉलेज आपकी बढ़ती चली जाएगी। बाकी आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इंडेक्स फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैच फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी ऐसी है जो समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।